कृपा करके ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए उसे यहाँ रहने दीजिए। पिता के रूप में जिम्मेदारियों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। नहीं तो मैं तुलसा को अपने यहाँ शिरडी में कुछ और दिन रहने देता। मैं आपसे विनती करता हूं, उसे अपने पास रख लीजिए। आखिर आखिर इस घर की बहू है तुलसा। साईं, मेरा भी यही सवाल है। अगर मेरा दुर्भाग्य मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है, तो मैं अपने पिछले जन्म के बुरे कर्म से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ साईं? तो तुम कर्म के बारे में जानना चाहते हो? जी साईं। जरूर बताऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें लेंडी बाग चलकर पौधों को खाद देने में मेरी मदद करनी होगी। जी साईं। आओ। सरकार, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। गांव वाले बिना किसी आधार के मेरी बहन पर आरोप लगा रहे हैं। कभी कहते हैं उसके पैर उल्टे हैं, कभी कहते हैं कि गांव में जो दुख आए हैं, मुसीबतें आई हैं, उसकी वजह भी तुलसा है। पता नहीं गांव की औरतों ने क्या देखा और इल्जाम लगा दिया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो तुलसा को बुलाकर खुद देख लीजिए सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं है महासापति की पंडिताई छोड़ के तुम अंग्रेजों से वकालत का पाठ लेने जाते हो? हरिओम। इन सब का मानना है कि जब भी इन्होंने तुलसा के साथ बातचीत करने की कोशिश की, उसके संपर्क में आए तो उनका आर्थिक नुकसान हुआ है कि नहीं? ये संयोग तो नहीं हो सकता मालसापति। और इन लोगों के पास प्रमाण है। इनका यह कहना है कि जब उनको नुकसान हुआ तब वहां तुलसा थी। किसी का छज्जा गिरा, किसी के गाय का दूध सूख गया। क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उसने हमारी मदद की? जब हमसे पूछा जाएगा तब बताएंगे। क्या ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं मालसापति? और तुम अकेले हो शिरडी में जो सत्यवचनी हो? और ये भी तो हो सकता है मालसापति कि तुम अपने बहन को दंड से बचाना चाहते हो? सरकार, वो मेरी मेहमान है, कुछ दिनों के लिए शिरडी आई और फिर वापस चली जाएगी। वो यहां बसने थोड़ी ना वाली है। अगर आप चाहते हैं तो मैं मेरी ओर से यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं उसे घर में ही रहने दूंगा, बाहर कहीं ना निकले। तब तो ठीक होगा ना सरकार? हरिओम। मालसापति, मैंने तुम्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था, सलाह नहीं मांगी थी। और सुनो, ये मेरी शिरडी है, मेरी। यहां निर्णय मैं लेता हूं और मैंने निर्णय ले लिया है। हरिओम। मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को तुलसा के कारण आर्थिक नुकसान हुआ है वो सब मेरे सामने आके बताएं कि उन्हें किस तरीके का आर्थिक नुकसान हुआ है। मतलब मरम्मत के लिए व्यय किया गया हो, या औषधि के लिए पैसे खर्च किए गए हो, या परोक्ष रूप में किसी को नुकसान हुआ है, तो आके बताए मुझे। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, कुछ को इस जन्म में और कुछ को अगले जन्म में। लेकिन ऐसा क्यों साई? मनुष्य की आत्मा का, उसकी रूह का एक सफर होता है।
अपने कर्मों और उस कर्मों के फल को भुगतने के लिए, ताकि मनुष्य नए नए जन्मों में नए नए चोलों को बदलता हुआ, नए अनुभव प्राप्त करता हुआ अंत समय में अपने गंतव्य को प्राप्त करे, ताकि वो अपने कर्म और उनकी छाया से मुक्त हो सके। और इसके लिए एक जन्म काफी नहीं होता। छुटकारा पाना चाहते हो तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जितना इससे भागोगे उतना उलझते जाओगे, और जितना भोगोगे उतना ही सुलझोगे। साईं, अगला पिछला जन्म तो मैं नहीं जानता। मेरे लिए तो यही जन्म सत्य है, और यह भी सत्य है कि मेरा भी बुरा दौर चल रहा है। अब लोग मुझसे कहते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे लिए वो भला कैसे है? साईं, मैं जो कष्ट सह रहा हूं वो मैं ही सह रहा हूं। साईं, फिर इस कष्ट से सुख ढूंढना कैसे संभव है? मैंने जमीन की गुड़ाई कर दी है, थोड़ी खाद डाल दोगे इसमें? जी साईं। इस पेड़ में खाद तो पड़ गई है, लेकिन अब इस पेड़ को पानी की जरूरत है। क्या इसमें डालने के लिए थोड़ा पानी ले आओगे इस टोकरी में? इसमें कोई पानी कैसे ला सकता है साईं? सारा बह जाएगा। संतोष भाऊ, अगर साईं ने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। पानी पानी साईं, पानी तो बह गया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करो। और हाँ, इस बार थोड़ा जल्दी आना। फिर से कोशिश करो।
सुना नहीं तुम लोगों ने? बताओ अभी। मुंह खोलोगे भी या? सरकार, मेरे घर का छज्जा गिर गया, जिसकी मरम्मत पर मुझे 4 रुपए का खर्चा आ गया। सरकार, तुलसा के कारण मेरा मुन्ना बीमार हो गया, जिसके इलाज में पूरे 2 रुपए खर्च हुए। सरकार, मेरी गाय ने दूध नहीं दिया, मेरा 16 आने का नुकसान होगा। सरकार, उसने मुझे घूर कर देखा था, पर तभी इस पोतली से 5 रुपए गिर गए और मुझे मिला ही नहीं। कोई प्रमाण है? जी सरकार, मैं साक्षी हूं। उस समय पंताजी मेरे साथ में थे और एक बार तो मेरी आंटी से भी 5 रुपए गिर गए। कुल मिला के 5 रुपए ही होंगे और वो भी नहीं मिले। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास है प्रमाण? हाँ सरकार, मैं साक्षी हूं ना। हरिओम हरिओम। देखो मानसापति, अब मैं क्या करूं? इनके पास साक्ष्य भी है और साक्षी भी। अरे भाई, तुम चुप क्यों हो? अरे कहते क्यों नहीं? तुम्हें भी तो लकवा मार गया था ना? नहीं, उसने तो हमारी मदद ही की। जो पूछा गया है उसे स्पष्ट शब्दों में और सत्यता के साथ बताओ। बताओ। जी सरकार, मैं मंडी नहीं जा पाया, इसलिए 2 रुपए का नुकसान हो गया। कुल मिलाकर कितनी राशि हुई मुनीम? 20 रुपए सरकार। हरिओम हरिओम। मालसापति, तुम्हारे पास 2 विकल्प है। एक तो अपनी बहन को कल तक शिरडी से बाहर करो, नहीं तो गांव वालों को नुकसान भरपाई दे दो। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा सरकार? एक तो गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम तुलसा पे लगाया जा रहा है। ये उचित नहीं है सरकार। उचित अनुचित जो भी तुम समझो, लेकिन मैंने निर्णय दे दिया है और मेरे निर्णय पर किसी को भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। हरिओम। साईं, 6-7 बार कोशिश की, जितना तेज हो सकता था भागा, दौड़ा, पानी लाने का प्रयास किया, लेकिन आपने जैसा बोला था बिल्कुल भी नहीं हुआ। साईं, मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, इसमें पानी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर आपको पानी चाहिए तो मैं दूसरे बर्तन में आपको पानी लाकर दे सकता हूं साईं। पानी मुझे इसी टोकरी में चाहिए। आप भी ना साईं, सब कुछ जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। टोकरी में पानी भरकर लाना
व्यर्थ का परिश्रम है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये व्यर्थ का परिश्रम है? और नहीं तो क्या साईं। हमारे जीवन की कठिनाइयां भी कुछ इसी तरह की होती हैं। इस टोकरी को ही देख लो। पहले ये बहुत गंदी थी, लेकिन अब ये साफ है, स्वच्छ है। अहो, आप सच में जुर्माने की रकम के भुगतान के बारे में सोच रहे हो? आप होश में तो हो ना? पार्वती, मेरे पास एकमात्र यही विकल्प है। तुलसा बहन है मेरी, उसके सिवा मेरा है ही कौन? मैं उसे कैसे इस घर से, इस गांव से जाने के लिए कह सकता हूँ? कैसे? हमने हमारा पेट काटकर गौरी के विवाह के लिए ये पैसे जोड़े। अगर इस पैसे से आप जुर्माना भर देंगे तो हम गौरी का विवाह कैसे करेंगे? आप जानते हैं ना यमुना के विवाह के समय पैसों की कमी के कारण हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। मैं भी चाहती हूँ कि तुलसा ताई के साथ कुछ भी गलत ना हो, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कैसी बातें कर रही हो पार्वती? अपने परिवार से, अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं हम? बताओ। आपकी जिम्मेदारी तुलसा ताई के लिए तभी समाप्त हो गई थी जब आपने उनका कन्यादान किया था। उनकी वजह से आप अपने परिवार का सुख चैन दांव पर नहीं लगा सकते। पार्वती, तुम ही बताओ, क्या तुलसा के कारण हमारे घर में कुछ भी अनिष्ट हुआ है क्या? हाँ, ये सब गांव वाले झूठ बोल रहे हो, तुम भी जानती हो। और तुम कह रही हो कि मैंने अपने घर परिवार की सुख शांति दांव पे लगा दी। कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि इस गौरी का रिश्ता तुलसा की वजह से रुका है, उसकी वजह से नहीं हुआ है? कैसे मैं तुलसा को घर छोड़ के जाने के लिए कह सकता हूं? जब बात मेरी बेटी की खुशियों की हो, उसके भविष्य की हो, उसके जीवन की हो, तो बाद में पछताने से बेहतर है कि मैं अभी से सावधान रहूं। बहुत हुआ पार्वती, तुम ये सोच भी कह सकती हो कि मैं अपनी बेटी का बुरा चाहूंगा? मुझे पता है सही क्या है और गलत। समझाने की कोशिश मत करो मुझे। इतने वर्षों में आपने कभी भी मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात नहीं की, और अभी आप कह रहे थे कि कुछ अनिष्ट नहीं हो। पार्वती, तुम जानती हो तुलसा की कहीं से कोई भी गलती नहीं है। मैं शायद साई के साथ जाकर गांव वालों को समझा बुझा भी लेता, लेकिन कुलकर्णी सरकार ने गांव वालों के साथ सभा बुलाकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो तब से मुझसे नाराज चल रहे हैं जब से मैंने राणा का बचाव किया था, और इसीलिए वो बात बात में अप्रत्यक्ष रूप से उस बात का जिक्र कर रहे थे। तुलसा तो एक बहाना है मुझे परेशान करने के लिए। अगर तुलसा नहीं भी होती ना, तो भी वो मुझसे बदला लेके रहते। लेकिन अगर तुलसा ताई हमारे साथ ये जुर्माना भरने के बाद भी रही, तो क्या गांव वाले उन्हें हमारे साथ चैन से रहने देंगे? तुलसा ताई को ना खुद की पड़ी है ना हमारी। और अगर कोई गांव वाला मेरे साथ, गौरी के साथ या मल्हारी के साथ उल्टा सीधा या बदतमीजी से पेश आया, तब क्या होगा? आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार में से किसी के भी साथ कुछ अनिष्ट हो। मुझे भी तुलसा ताई की चिंता है, बुरा लगता है उनके लिए, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि आने वाली मुश्किलों से, आने वाली झंझटों से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपाय है। गांव वाले कितने नाराज हैं हमसे। कल को अगर गौरी के लिए कोई रिश्ता आया और गांव वालों ने हमारे बारे में लड़के वालों से कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो
तब क्या होगा? अपने कर्तव्यों की पूर्ति ऐसे ही करते रहिएगा। अपने दायित्वों को ऐसे ही निभाते रहिएगा। ये जो बेड़ा आपने लिया है, अब इसे पार भी आपको ही लगाना होगा। नहीं, मैं गांव वालों के कहने पर तुलसा का साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर वो अपनी इच्छा से जाना चाहती है या उसके ससुराल वाले उसे लेने आए तो बात अलग है, लेकिन मैं तुलसा को घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहूंगा। एक भाई होने के नाते मेरी उसके प्रति जिम्मेदारियां हैं और वो मैं निभा के रहूंगा। और रही बात गौरी की, तो मुझे नहीं लगता कि बात इतनी बिगड़ेगी कि यहाँ के लोग किसी बाहरी व्यक्ति से हमारे घर परिवार के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहेंगे। मुझे विश्वास है इस बात का। अरे वाह साई, ये टोकरी तो सच में साफ हो गई। मिट्टी और खाद लाने के लिए मैंने बहुत बार इस टोकरी का प्रयोग किया है, शायद सैकड़ों बार, लेकिन तुमने सिर्फ 7 बार पानी लाने का प्रयास किया और ये टोकरी साफ हो गई। हमारे जीवन का बुरा दौर भी कमोवेश कुछ इसी तरह होता है। जब हमारे जीवन का बुरा दौर होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ सब बुरा हो रहा है, हमारे साथ होने वाला सब कुछ गलत है, हमारे सारे प्रयास विफल हैं, हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें विपरीत ही मिल रहा है और हम व्यर्थ में दुख भोग रहे हैं। लेकिन जब वो बुरा वक्त निकल जाता है, बुरा दौर टल जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम पहले से बेहतर हो गए हैं, बहुत बेहतर, इस टोकरी की तरह। मैं समझ गई साई। इसका मतलब ये है कि हमें जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अगले जन्म में उसके फल अच्छे मिले। जीवन में जब भी अच्छे और बुरे में चुनाव करना हो तो चुनाव हमेशा अच्छे का करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अच्छे का चुनाव ये सोचकर कभी नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में हमें कुछ मिले, क्योंकि बदले में कुछ पाने की लालसा, यही तो लालच है। और लालच हमें मोह माया के बंधन में बांध देता है, जबकि जीवन का उद्देश्य तो स्वतंत्रता है, आजादी है। इसीलिए कहा गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी करो और सब कुछ भूल जाओ, शेष भगवान पर छोड़ दो, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिसाब करेगा। सुना आपने? इतने वर्षों में पहली बार उन्होंने मुझसे झगड़ा किया है, वो भी आपकी मेहरबानी से। अब तो खुश है ना आप? संतोष, अपने चारों ओर उगे इन पौधों को देखो। मैं जानता हूं कि तुम्हें पता था कि टोकरी में भरकर पानी नहीं ले जाया जा सकता, फिर भी 7 बार तुम वहां से यहां आए और वापस गए। इस आने जाने में टोकरी से छनकर गिरा पानी रास्ते में उगे इन पौधों पर पड़ा और ये और भी स्वस्थ और हरे भरे हो गए। ऐसे ही संसार में जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका लाभ आसपास के सारे परिवेश को मिलता है।
बहुत हुआ पार्वती। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी बेटी का बुरा चाहूंगा? मुझे पता है सही क्या है और गलत। समझाने की कोशिश मत करो मुझे। वहीनी, मुझे माफ कर दीजिए वहीनी। वहीनी, गंदा, गंदा, गंदा। अरे देवा, आहो। पार्वती, आग बुझ गई है। देखा तुम लोगों ने, तुलसा पहले शिरडी वालों का नुकसान कर रही थी, लेकिन अब तो अपने ही घर वालों का नुकसान करने लगी। बहन का मोह मैं समझती हूँ, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, समझी आप? बालसापति जी, कब तक आप अपनी बहन का साथ देंगे? पहले इसकी वजह से आपकी बेटी गौरी का रिश्ता टूट चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि इस गौरी का रिश्ता तुलसा की वजह से रुका है? उसकी वजह से नहीं हुआ है? कैसे मैं तुलसा को घर छोड़ के जाने के लिए कह सकता हूँ? और अब देखिए, आपका घर भी चलने वाला था। मालसापति जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी ये बहन है ना, ये अपशगुनी है, डायन है। और आप हमारी बात का यकीन ही नहीं करते। अब देख लीजिए, हो गया ना आपका भी नुकसान। ये सुनने वाले कहाँ हैं? चलो चलो भाइयों, चलो चलते हैं यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। शुक्रिया साईं, इतनी बड़ी बात आपने मुझे कितनी सरलता से समझा दी। आपने सही कहा। मैं जो भी काम करता था इस उम्मीद से करता था कि उसके बदले में मुझे कुछ मिले, और जब उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं परेशान हो जाता था, अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करता था। आपकी ये सीख मैं हमेशा याद रखूंगा साईं। राम जी भला करें। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं,
रास्ते के बीच पड़े इस पत्थर से राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। भाई साहब देखिए ना, ये पत्थर रास्ते के बीचों बीच रखा है, इसको हटाने में मेरी मदद करेंगे? हमें कोई काम धंधा नहीं है क्या? भाई साहब देखिए ना, कितना बड़ा पत्थर रास्ते के बीचों बीच पड़ा है। पत्थर को रास्ते में से हटाने में मेरी मदद करेंगे? भाई इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे काम है। भाई साहब थोड़ी मेरी मदद कीजिए ना। भाई साहब थोड़ी सी मदद कीजिए, देखिए कितना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा है। जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जिंदगी में पहली बार बिना किसी उम्मीद के मैंने कुछ अच्छा काम किया और उसके बदले में मुझे यह पुरस्कार मिला। साईं ने ठीक ही कहा था। आप लोगों से झूठ बोलना पड़ा, इसलिए माफी चाहता हूं। लेकिन लड़के वालों का ना करने का कारण असल में वो नहीं था। तो फिर क्या कारण था? देखिए, मैं और भामा तो ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन लड़के वालों को किसी ने तुलसा की अजीब हरकतों के बारे में बताकर उनके कान भर दिए। और कहा कि ये लक्षण पुश्तैनी होते हैं, वंशानुगत हैं, और इसी बात से वो लोग डर गए। उन्हें लगा कि कहीं गौरी भी अपनी बुआ की तरह वैसे
हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग माने नहीं। महासभापति जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। सुन लिया आपने? अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि गांव वाले जब से ताई यहाँ आई है तब से उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। आप तो बड़ा कहते थे कि गांव वाले क्यों हमारी बुराइयां करेंगे, क्यों किसी को हमारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। लेकिन अब क्या कहेंगे आप? कब से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते लड़के वालों ने ये रिश्ता तोड़ा है, लेकिन आप अपनी जिद के आगे मेरी सुनते ही कहाँ। अब तो आपको यकीन हुआ ना कि आपकी ताई के चलते अच्छा खासा रिश्ता हमारे हाथ से चला गया। और कितनों का मुंह बंद करवाएंगे आप? एक दो लोग हो तो ठीक है, लेकिन आज आधा शिरडी आपकी बहन को डायन समझता है। और जिसकी बुआ को लोग डायन समझते हो, उसके घर में भला क्यों कोई रिश्ता करेगा? अब कैसे होगी मेरी गौरी की शादी? कौन करेगा उससे विवाह, बताइए। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आपको ताई से कहना ही होगा कि वो यहां से चली जाए। आप उन्हें अपना समझते हैं ना? क्या वो मानती है आपको अपना? इतने दिन हो गए इन्हें यहां आए हुए, पर आज तक इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ऐसा क्या कारण था जिसके चलते उनको रातों रात शिरडी आना पड़ा। उनके ससुराल में क्या हुआ है, उनके बच्चे, पति, सबके बारे में एक शब्द तक नहीं बताया आपको। और एक आप हैं, अब क्यों ताई की चिंता में अपनी बेटी की खुशियों को दांव पर लगा रहे हैं? उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ रहे हैं आप। लेकिन तुलसा की देखरेख करना, उसे सहारा देना मेरी जिम्मेदारी है पार्वती। जिम्मेदारी है नहीं, जिम्मेदारी थी। विवाह के बाद एक स्त्री की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, और अभी आपकी जिम्मेदारी अपनी बेटी की ओर है। आपको अब भी अगर अपनी ताई का साथ देना है ना, तो दीजिए, लेकिन एक बार गौरी की आंखों में आंखें डालकर उससे कह दीजिए कि उसका विवाह अब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो आजीवन कुंवारी रहेगी। और हो सके ना तो इसका कारण भी उसे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं तुलसा को भेज दूंगा उसको वापस घर। वही, मेरे कारण आपको बहुत दुख उठाना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़ी।
हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दादा, जाने से पहले मुझे द्वारका में ले चलोगे? क्या मैं आखिरी बार साई से मिल सकती हूँ? महालसापति जी, क्या आपने सच में अपनी बहन को खुद से दूर करने का मन बना लिया है? तुलसा, तुम्हारे हिस्से के शंख अभी भी बचे हैं मेरे पास। दूसरा और कोई विकल्प नहीं है साईं। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मेरी बात को तुम हमेशा याद रखना, कभी मत छोड़ना सब्र का दामन। डट कर रहना होगा तुम्हें। तुलसा, चलो। दरिया को दरिया बनने के लिए पथरीले रास्तों से होकर गुजरना ही होता है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ तुलसा, और तुम्हारा ये संघर्ष ही पूर्णता की ओर ले जाएगा तुम्हें। मंजरी, आई साली कमीनी, बच्ची को मारती है साली कमीनी। अक्ल नहीं है तुझे? बिना हाथ धोए तूने बच्ची को कैसे छू लिया? मुझसे गलती हो गई।
धोकर आती हूँ मैं, अभी धोकर आती हूँ मैं। हाथ धो के अभी आती हूँ, हाथ धो के आती हूँ। हाँ, हाथ धो के। और अच्छे से हाथ पोंछ भी लेना। अच्छा, मैं बुद्धू जो तुम लोग को ढूंढ रही थी और तुम लोगों की जलेबी के लालच में मुझे अकेला छोड़कर आ गए। देखो परी, बहुत अच्छी लड़की है और वो बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। अपने दोस्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? हाँ साई, परी बहुत अच्छी है, लेकिन जलेबी जितनी अच्छी नहीं। ये लो परी, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले आए, इसलिए ये उसकी भरपाई और ये एक उसका मुआवजा भी। धन्यवाद साई। तुम्हें भी खानी है जलेबी? साई, आप उसे मत दीजिए। नहीं होता, ऐसा नहीं कहते। याद रहे, हमेशा बांट कर खाना चाहिए, क्योंकि खाने का असली मजा सबको बांट कर खाने में ही है। वो तो है साई, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते। ये दुष्ट है, बदमाश है, बुरा है। और तुम बड़े सीधे हो जैसे। तुम फल चुराते हो, अपने माता पिता से झूठ बोलते हो। अब तुम बुरे हुए कि मैं अपना दोस्त बनाना चाहते थे। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तुमने क्या किया? हमारा मजाक उड़ाया। ये होता है बुरा। तू बुरा है, गंदा है। तू है बुरा, तू है, तू है बुरा, तू है। अरे बस बच्चों, बस शांत हो जाओ। अगर तुम लोग तुमसे हम पर आ जाओ तो देखना, साथ मिलकर रहने में, साथ मिलकर खेलने में कितना आनंद आता है। उसके लिए मुझे इससे हाथ मिलाना होगा, जो मैं कभी नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे गंदे लड़कों से अपना हाथ मिलाकर अपने हाथ गंदे करूंगा? राम जी भला करे। ये ले जलेबी।
क्या घर की बहू को खाना बनाने के लिए, पानी लाने के लिए और दूसरा कोई काम कहना गलत है? और तुम्हारी बहन तो कहने में भी कोई काम नहीं करती। जब देखो इस पर सफाई का भूत सवार रहता है। विचित्र है भाई ये। हाँ, तुलसा जब पहली बार शिरडी आई थी तब उसका व्यवहार काफी विचित्र था, लेकिन साईं की वजह से वो पहले से कहीं बेहतर हो गई है। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन पहले से बेहतर हो गई है तो उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते? उसे वापस छोड़ने क्यों आ गए? मैं सब जानती हूँ। इसने वहां भी तुम सबकी जिंदगी को नरक बना दिया होगा। नहीं तो कोई बहन इतने सालों बाद अपने भाई के घर जाए और उसका भाई उसे इतनी जल्दी वापस छोड़ने आ जाए। वो क्या बोलेगा? इस घर के सारे निर्णय मैं लेती हूं। इसका पागलपन मैंने देखा है और सहा है। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन कम से कम उसकी बेटी के बारे में तो सोचिए। एक बच्चे को उसकी मां की जरूरत होती है। ऐसी मां से दूर रह के वो ज्यादा खुश है। देखिए, हर बच्चा अपनी मां से बहुत प्यार करता है। मंजरी बेटा, क्या तुम चाहती हो तुम्हारी मां तुम्हारे पास यहाँ रहे? सच सच बताओ। नहीं। सुना आपने? बेटी, तुम्हें अपनी मां की याद नहीं आती? तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगे या नहीं? साईं ने आपस में लड़ने से मना किया था ना? चोर, जुगाड़खोर, आज मैं तुझे बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। तो क्या मैं तुझसे कम हूँ? मैं कब से कह रही हूँ तुम लोगों को, मेरी बात मानते क्यों नहीं? बंद करो लड़ाई। इन लोग को क्या हो गया? मेरी बात सुनते ही नहीं। रुक जाओ।
कीचड़ में गिरा। नहीं, वो मुझे इसमें गिराए। तुम अपनी बहन को अपने साथ लेके जाओ। हम इसके बिना बहुत खुश हैं। कृपा करके ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए उसे यहां रहने दीजिए। पिता के रूप में जिम्मेदारियों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। नहीं तो मैं तुलसा को अपने यहां शिरडी में कुछ और दिन रहने देता। मैं आपसे विनती करता हूं, उसे अपने पास रख लीजिए। आखिर इस घर की बहू है तुलसा। मैं आपसे विनती करता हूं। देखिए ना, ये दोनों आपस में लड़ते लड़ते कीचड़ में गिर गए। अब साई आ गए हैं, मुझे इस गड्ढे से निकालेंगे और मैं कहूंगा उनसे कि तुझे यहीं इसी कीचड़ में छोड़ दे हमेशा के लिए, क्योंकि तू इसी लायक है। आपस में झगड़ा करना बंद करो, स्थिर हो जाओ। तुम लोग कीचड़ में नहीं दलदल में गिरे हो। मेरा पैर तो धंस रहा है। साई, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाथ पैर हिलाना बंद करो और रुक जाओ अपनी जगह पर, क्योंकि तुम जितना ज्यादा हिलोगे इस दलदल में उतना ही तेजी से नीचे जाओगे। साई, हम बाहर कैसे आएंगे? मेरा पैर तो धंस रहा है। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम दोनों साथ मिलकर निकलने की कोशिश करोगे तो इस दलदल से बाहर निकल सकते हो। तुम्हें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, साथ देना होगा एक दूसरे का। तुम में से एक बच्चा दूसरे को बाहर की ओर धकेलेगा और दूसरा आगे पहुंचकर पीछे वाले को अपने साथ खींचेगा। अगर तुम दोनों ने ऐसा किया तो इस दलदल से आसानी से बाहर निकल सकते हो। मुझे इसका हाथ नहीं पकड़ना। गोविंदा, उद्धव, यही एकमात्र तरीका है। सोच लो, तुम्हें आपस में लड़ना है या एक दूसरे का साथ देकर इस दलदल से बाहर निकलना है। साई, हम इसे जानबूझ कर कर रहे हैं। ये गलत है। आपके पास और दूसरे रास्ते भी होगा। हाँ साई, अब कोशिश तो कीजिए। बताइए साई। साई, बताइए।
मैं तो तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूँ जब तुम मेरी मदद लेने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इस दलदल से निकलने का एकमात्र तरीका है कि तुम दोनों एक दूसरे की मदद करो, सहारा बनो एक दूसरे का। बहुत जिद्दी और मूर्ख हो तुम दोनों। लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अज्ञान तिमिर से घिरा ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम मेरे आपके चाहते ही उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? तेरा भाई तुझे साथ रखना नहीं चाहता तो क्या हम तेरा बोझ उठाने के लिए बैठे हैं? चल निकल यहाँ से, अब हम तेरी जिम्मेदारी उठाने वाले नहीं। मुझे नहीं पता था मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। फिर मैंने आपका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ दादा, आप मुझे अपने साथ रखना चाहते लेकिन रख नहीं सकते। गलती तुम्हारी भी है तुलसा। हम हमेशा तुमसे पूछते रहे कि हमें बताओ असल में बात क्या है, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना, लेकिन तुमने हमें कभी भी कुछ नहीं बताया। अरे मुझे तो अनुमान भी नहीं था कि वहां बात इतनी बिगड़ी हुई है। क्या बताती मैं कि मेरी सासू भाई मुझे रोज गाली देती है, मुझ पर चिल्लाती है। साली कमीनी, हर बार मुझे एहसास दिलाती है कि मैं जो भी काम करूं उसमें खोट होता है, मेरे काम में सिर्फ गलतियां निकालती है। और दादा, दिन रात काम करने के बाद भी पल भर भी चैन लेने की फुर्सत नहीं मिलती मुझे वहां मेरे ससुराल में। मुर्गे ने कब की बांग दे दी और ये महारानी अभी तक चादर ताने सो रही है। अरे सुबह हो गई, उठ जा। कोई घर का काम धाम करेगी या ऐसे ही सोते रहेगी? रोज सुबह सासू भाई मेरे मुंह पे पानी फेंक के मुझे उठाती है। मैं डर गई थी दादा, मुझे लगता था कि मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो सवेरा हो जाएगा और मुंह पे पानी फेंका जाएगा। डर के मारे मैं सोती ही नहीं थी। जाग कर मैं इंतजार करती थी कि कब सवेरा होगा और सुबह होने से पहले ही मैं सफाई में लग जाती थी। दादा, मुझे जिद होने लगी थी कि मैं कोई भी काम करूं तो उसमें कोई कमी ना निकाल सके। मेरे
जुनून को सब पागलपन समझने लगे और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। और तुम्हारा पति तुलसा अपनी माँ के सामने माँ की तानाशाही के विरुद्ध उनका मुंह कभी खुला ही नहीं। देखा तुम लोगों ने, एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देकर तुमने जीवन का कितना मुश्किल काम कितनी आसानी से कर लिया। इसलिए हमेशा हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, साथ रहना चाहिए, ताकि जीवन की कोई भी मुश्किल किसी को अकेले ना झेलनी पड़े। क्या तुम जानते हो कि तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हो? क्योंकि ये बुरा है। मैं नहीं, ये बुरा है। सही मैंने कहा था ना, ये बुरा है। सही मैंने बोला था नहीं, ये बुरा है। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो और तुम लोग आपस में झगड़ा इसलिए करते हो क्योंकि तुम दोनों एक जैसे ही हो। इसके जैसा नहीं हूँ मैं। देखा तुम लोगों ने, तुम दोनों ने एक ही समय में एक ही बात कही। अब सोचो जरा, अगर तुम्हारी लड़ाई इतनी पक्की है तो तुम्हारी दोस्ती कैसी होगी? दोस्ती और इससे? हे भगवान, अड़ियल बैल है दोनों। कोई बात नहीं परी, इन्हें अभी समझ में नहीं आया पर समझ जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कहूं तो क्या कहूं तुलसा। किस किस बात के लिए तुमसे माफी मांगू? बिना जांचे परखे वैसे खराब परिवार में तुम्हारी शादी करा देने के लिए, या फिर इतने वर्षों तक तुमसे संपर्क में न रहने के लिए, या फिर उसके लिए जो अभी मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। तुलसा, तुमने ससुराल में इतने दुख सहे, इतने अत्याचार उठाए, ये सब जानते हुए भी मैं इन्हें दूर करने में नाकाम रहा। मैं चाह के भी तुम्हें अपने साथ वापस शिरडी नहीं ले जा सकता। गौरी का एक रिश्ता तो टूट ही गया है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रही तो उसके लिए वर्ण ढूंढने नहीं मिलेगा तुलसा, क्योंकि वहां के लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को हमारे साथ रिश्ता जोड़ने नहीं देंगे। हमारे घर आने से रोकेंगे उन्हें। हो सकता है कुलकर्णी सरकार लोगों को इतना भड़का दें कि लोग हमारे परिवार का बहिष्कार करने लग जाएं। हम अन्न के मोहताज होने लगे, पाई पाई के लिए तरसने लगे। तुलसा, मैं एक आदर्श भाई नहीं हो सका, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा भाई कहलाने योग्य नहीं हूं तुलसा।
इन्हें अपने पास रखो तुलसा। इससे अधिक तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। माफ करना। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि ऐसी जगहों से दूर रहा करो, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। अगर साईं सही वक्त पर आकर तुम्हें नहीं बचाते तो तुमने सोचा क्या होता? इधर देखो, सोचा तुमने? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि घर पर आई बाबा है, उन पर क्या बीतेगी? जरा भी नहीं सोचते हमारे बारे में। उद्धव ना समझ है, बच्चा है। तुम ज्यादा परेशान मत हो श्यामा, दोनों बच्चे अब ठीक हैं। मुझे द्वारका माई जाना है, तुम इन दोनों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना देना, ठीक है? ठीक है सर। और हाँ, तुम दोनों अब कोई शैतानी मत करना। इस दुष्ट ने मेरे कपड़े पहने। रुको साई, देखो तुम्हारे पैर कितने गंदे हैं और मैंने अभी साफ सफाई की है। मैं तुम्हें ऐसे गंदे पैरों से अंदर नहीं आने दूंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ला मुझे दे, मैं करता हूँ। मैं कर रही हूँ ना साई। तुम्हारे पैर धोते धोते मुझे तुलसा काकी की याद आ गई। तुम्हें याद है साई, कैसे वो तुम्हारे गंदे पैर धोने के लिए हाथ में पानी का बर्तन लेके भाग भाग कर आ जाती थी। तुलसा बहुत भोली, बहुत मासूम, बहुत सरल हृदय की है। साई, तुम नहीं चाहते थे ना कि वो शिरडी से चली जाए? लक्ष्मी, मैंने पहले भी तुझसे कहा था कि मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में हर इंसान को अपनी सलीब खुद ही उठानी पड़ती है। तुलसा के नसीब में जो लिखा होगा वही होगा उसके साथ। हर इंसान को अपने दुख खुद झेलने पड़ते हैं, अपना सबक खुद सीखना पड़ता है। पर साई, मुझे उनकी चिंता हो रही है। वो कुशल तो होंगी ना? अब तक तुलसा का साथ उसका भाई देता था, पर अब तुलसा की देखभाल उसकी अक्का करेगी। अक्का? अक्का।
पानी सर से ऊपर जा चुका है। आपको ताई से कहना ही होगा कि वो यहाँ से चली जाए। तेरा भाई तुझे साथ रखना नहीं चाहता तो क्या हम तेरा बोझ उठाने के लिए बैठे हैं? चल निकल यहाँ से। माफ कर। कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? डरो मत। हाँ, डरो मत और बताओ क्या हुआ है। बोलो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। और तुम्हारा पति? तुम अपने मायके क्यों नहीं गई? यहाँ ऐसे जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। डरो मत, ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। आज रात मेरे वहां रुक जाओ, कल सुबह देखते हैं कि तुम्हारी समस्या का क्या कर सकते हैं हम। देखो, भगवान पर भरोसा करो और चलो मेरे साथ। हाँ, चलो आप। देखो, ऐसा समझ लो कि तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारी अक्का तुमसे कह रही है मेरा घर तुम्हारे लिए मायका होगा। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। मलारी, रक्षाबंधन आ रहा है, तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? ये रक्षाबंधन क्या होता है? रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसे वचन देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। बाबा आई, बाबा आ गए। आओ। चल मलारी, हम अंदर जाते हैं। कुछ भला बुरा कहा क्या ताई की ससुराल वालों ने? आसानी से मान गए ना ताई को अपने साथ रखने के लिए? मान गए? भगवान बचाए उसकी सास से। मुझे तो अनुमान भी नहीं था कि उसके ससुराल वाले इतने बेकार लोग होंगे। पता है, तुलसा जैसे ही वहां पहुंची, उसकी सास उस पर बरसने लगी। साली कमीनी, अक्ल नहीं है तुझे? बिना हाथ धोए तूने बच्ची को कैसे छू लिया? तुम अपनी बहन को अपने साथ लेके जाओ, हम इसके बिना बहुत खुश हैं। इन्हें अपने पास रखो तुलसा, इससे अधिक तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। माफ कर। आप तुलसा ताई को ऐसे जंगल में कैसे छोड़ के आ सकते हैं? वो भी इतनी रात गए। जब गौरी या तुलसा दोनों में से किसी की एक के भविष्य को संभालने का विकल्प तुमने दिया था ना, तब सोचना था ये सब।
लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि आप ताई को ऐसे जंगल में छोड़कर आ जाए। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में? वाह, जिद भी मेरी और पट भी, सारी गलती तो मेरी है ना। सब मिलकर मुझे ही कोसो। ना अच्छा पति बन सका, ना पिता और ना भाई। लानत है मुझ पर कि मैं 20 रुपए नहीं जुटा सकता, लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता, अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सकता। लानत है मुझ पर, लानत। शांत हो जाइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती। भूख नहीं है मुझे, पता नहीं तुलसा किस हाल में होगी, उसे खाना नसीब हुआ भी होगा या स्वागत है। साईं, साईं, अरे वाह साईं, आज इतने सारे दिए। आज की रात बहुत खास है, कोई लौट कर आ रहा है आज। पर तू इतनी रात में, क्या बात है? मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था साईं। अच्छा ठीक है, आ बैठ। अब बता क्या बात है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? क्या और पंछी आजाद करने हैं तुझे? नहीं साईं, इस बार मुझे खुद के लिए चाहिए। खुद के लिए चाहिए पैसे? पर मैं तुझे पैसे कहां से दूंगा? मैं ठहरा बैरागी, मेरे पास पैसे कहां से आए? आप चमत्कार से तो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे पता है, कुछ दिन पहले जिस आदमी को लकवा मारा था, आपने उसे अपने चमत्कार से ही तो ठीक किया था ना। और आप ही तो कहते हैं, एक दोस्त को उसके दोस्त की मदद करनी चाहिए। क्या मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ? हाँ हाँ, दोस्त हूँ तेरा। अच्छा बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? परी! अरे बाप रे, बाबा कई काम से। परी, तेरी चप्पल भी दिखाई दे रही है और तू भी दिखाई दे रही है साईं के पीछे छुपी हुई। बाहर आ जाओ परी। बाबा, मैं यहाँ खेलने नहीं आई हूँ, मुझे साईं से बहुत जरूरी काम था। सुना आपने साईं? इतनी देर हो गई है और ये अभी तक घर नहीं आई। इसकी आई इसकी प्रतीक्षा कर रही है। जब मैं काम से लौटा तो उसने दरवाजे पर रोककर ही मुझे कहा कि मैं इसे ढूंढ कर लाऊं। सामान भी नहीं रखने दिया। अच्छा तू मुझे एक बात बता, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसकी वजह से तू घर से बाहर है?
और साईं के पास तू क्या करने आई है? बताओ परी, तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बाबा, आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं? तुझे क्या करना है कि मैं कितना कमाता हूं? तुम बच्ची हो, बच्ची की तरह रहना सीखो। और मैं चाहे जितना भी कमाता हूं, तुम्हें तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी ना मैंने, और ना ही किसी चीज के लिए ना किया। फिर तुम क्यों जानना चाहती हो कि मैं कितना कमाता हूं? बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने से उनका मानसिक विकास होता है, उनमें समाज की समझ आती है। अगर प्रश्नों का जवाब ना देकर उन पर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, तो बच्चे अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है। इसलिए आप भी सबूरी से काम लीजिए। और आप तो जानते हैं कि परी बहुत समझदार बच्ची है, और अगर वो आपसे कोई सवाल पूछ रही है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बताइए। मैं 8 आना यानी कि 50 पैसे रोज कमा लेता हूं। अब बता कि तू क्यों जानना चाहती है? क्या आप मुझे 50 पैसे उधार दे सकते हैं? 50 पैसे? लेकिन 50 पैसे तो बहुत होते हैं। तू 50 पैसे का क्या करेगी? आप पहले उसे पैसे दे तो दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि वो क्या करती है पैसों का। साईं कह रहे हैं इसलिए दे रहा हूं। 50 पैसे बहुत होते हैं। इतने पैसे का क्या करेगी तू? हाथ आगे कीजिए, कीजिए ना, कीजिए। ये क्या? जब पैसे दिए तो तुरंत वापस कर दिए? बाबा, मैंने जो पैसे दिए ना, ये आपकी कल की होने वाली कमाई है, जो आपके पास आज ही आ गई। कल आप काम पर मत जाइएगा बाबा, मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। आजकल आप मेरे उठने से पहले ही सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं और इतनी देर से लौटते हैं कि उस समय मैं सो जाती हूँ। पहले आप काम पर से जल्दी आ जाते थे और फिर रोज मुझे घुमाने ले जाते थे और बाजार से स्वादिष्ट चीजें भी खिलाते थे। मगर अब आपके पास समय ही नहीं है। आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं और आई अपने काम में। मैं क्या करूं मेरी बच्ची, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है कि मैं तेरे साथ समय नहीं बिता सकता, लेकिन काम करना भी तो जरूरी है ना। साईं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूं। इसका भविष्य उज्जवल हो सके, इसलिए तो मैंने नई जगह पर काम शुरू किया है, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। और ज्यादा कमाई करने के लिए काम भी तो ज्यादा करना पड़ता है साईं, और समय भी ज्यादा लगता है। और ये लड़की जात है, सोचा कि अभी से थोड़ा थोड़ा करके सोना जमा करूंगा। ये अभी छोटी है, दुनियादारी की बातें इसे समझ में नहीं आएंगी। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, और परी की शिकायत भी।
आपके पास समय नहीं है, इसलिए परी आपको याद करती रहती है। तो सबसे अच्छा उत्तर ये है कि आप परी को अपनी कोई निशानी दे दीजिए। जब वो आपको याद करेगी तो निशानी को देख लिया करेगी। और वैसे भी आप सोने के आभूषण बनाने का काम करते हैं। ये काम आपके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा ये रहेगा कि आप परी को एक अंगूठी पहना दीजिए। परी उसे हर समय पहने रहेगी और जब आपकी याद आएगी तो उसे देख लिया करेगी। और वैसे भी आपके पास तो कई अंगूठियां उपलब्ध होंगी। नेकी और पूछ पूछ अभी पहना देता हूं। पर याद रहे, अंगूठी परी को एक ही बार में पहनानी है और बिना नाप लिए पहनानी है। बिना माप के? ठीक है साईं। बेटी, ये अंगूठी तुम्हें पहना रहा हूं। जब भी तुम्हें अपने बाबा की याद आए, इस अंगूठी को देख लेना। लाओ, हाथ आगे लाओ। ये अंगूठी इसकी उंगली में बैठ क्यों नहीं रही है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।